और गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में मुनकिर मुनाफिक जलेगा। जो आशिक है उनका वो तो कहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, ए मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई। तड़प कर ये हमने सदा जब लगाई, तो आका की रहमत ये पैगाम लाई। अब आई शफाअत के साथ अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्ला। और जहन्नम में नाम इसका कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुमको खुद मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, लाई के मुबारकबाद अहले खाना कि जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया। और उनके साथ साथ लाई के मुबारकबाद जनाब भाई शबाब अली साहब, दोस्त की वाकई हक अदा किया है। तो कहा सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, और जिगर मुनकिरों के यूं ही तुम जलाना। जमाने का एक कायदा है ना, जमाने भर का एक कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, जिगर मुनकिरों के यूं ही तुम जलाना। और रजा का ये पैगाम सबको सुनाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुसूल बरकत के लिए एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरतुल आला की तिलावत का शरफ हासिल किया। उसी के ज़िम्न जेल में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रब्बे कदीर मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको उस पर अमल की सआदत नसीब करें। कहा सब्बिह तस्बीह बयान किसकी, इस्मा रब्बिका, अपने रब के नाम की। कौन रब? आला, जो सबसे बुलंद वाला है, बुजुर्ग व बरतर है। तो रब की तस्बीह बयान करनी उसके नाम की। आला जो सबसे बुलंद वाला है। और ये सूरत इसी लफ्ज़ आला की वजह से सदमे हम पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बियल आला, वो इसी लफ्ज़ से आया। हजरत उकबा बिन आमिर एक सहाबी रसूल है। और ये उकबा बिन आमिर वो सहाबी है कि जिसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह ने दस्ते नबुव्वत रखा है, तो पुष्ट से पूरे जिस्म से खुशबू आना शुरू हो जाती है। और जिस घर में रहते हैं उस घर से भी खुशबू आती है। आज भी वो घर मदीने में मौजूद है और खुशबू आज भी बराबर उस घर से आ रही है। यही उकबा बिन आमिर कहते हैं कि हम पहले सजदा करते थे तो पढ़ते थे अल्लाहुम्मा सजदतु लका, अल्लाह हम तेरे लिए सजदा करते हैं। और फिर जब सूरह आला नाजिल हुई तो उसके बाद फिर पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल आला। और हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सूरह आला को पढ़ते हैं तो बाद में लास्ट में सुबहान रब्बियल आला जरूर पढ़ते हैं। किसी ने कहा कि आप इसको इस सूरत का जुज समझते? तो उमर फारूक आजम कहते मैं इसका जुज नहीं समझता, ये मंसूब है, मैं खुद नहीं पढ़ता, बल्कि रसूलुल्लाह ने भी पढ़ा है। जिस तरह सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहा जाता है, इसी तरह सूरह आला के आखिर में सुबहान रब्बियल आला पढ़ता हूं। तो कहा उस रब के नाम की तस्बीह बयान कर जो सबसे बुलंद वाला है। आज किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हो कि किसी दुनियादार के कसीदे पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में उसकी महफिल में आए हो तो कहा सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, उस रब के नाम की तस्बीह बयान कर जो सबसे बुलंद वाला है। तो जब वो सबसे बुलंद वाला है तो क्या फिर उसी को ज़ेबा नहीं है कि उसी की इबादत की जाए? तो कहा खालिस आला पे बात नहीं रुकती, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वो आला भी है, उसने तुझको पैदा भी किया है। एक माँ के औलाद पर कितने हक हैं?
अगर जिंदगी भर भी उनकी खिदमत में रहे तो इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। किसी ने माँ को कांधों पर बिठा करके हज बैतुल्लाह कराया था और हुजूर की बारगाह में आकर के कहता है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मुस्तफा फरमाते, तूने तो अभी उसकी एक मुस्कुराहट का बदला भी नहीं दिया है। ये माँ बोलती है तो लगता है इसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ बोलती है तो लगता है कि जन्नत की सारी कलियां खिल उठती हैं। कहा जब एक माँ का इतना हक है, जिस माँ का इतना हक आखिर है क्यों? तो कहा इसलिए कि इसने औलाद को जन्म दिया है, इसलिए माँ के इतने हक हैं। जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया तो इसके इतने हक हैं। फिर जिस रब ने इस इंसान को खलक किया है उस रब के कितने हक हैं? कहा अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वो रब जिसने तुझको पैदा किया। आखिर पैदा करके छोड़ देता तब भी बड़ी बात थी, लेकिन कहा पैदा करके तुझको यूं ही नहीं छोड़ा। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, फिर तेरी नोको पलक भी सवारी, तेरे आज़ाए बदनिया में तवाज़ुन भी रखा। 6 फुट का नौजवान हो लेकिन एक पैर से विकलांग हो तो चाल बेढंगी नहीं लगती। कहा तुझे पैदा भी किया, तेरे नोको पलक भी सवारे। कहा तेरे चेहरे पर उजाले के लिए 2 लाइटें लगाई, अगर उनमें से एक को हल्की कर दिया जाता, एक को थोड़ा भारी कर दिया जाता, तो फिर बता तू होत मुंह चेहरा दिखाने के काबिल? तू अपना चेहरा लोगों के सामने छुपाता न फिरता। कहा अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसने तुझको पैदा भी किया, तेरी नोको पलक भी सवारी है। तो जब सब पे बुलंद बाला भी है, पैदा भी उसी ने किया, नोको पलक भी उसी ने सवारी, तो क्या फिर उसी की जात के लिए नहीं ज़ेबा है कि इबादत उसी की जाएगी? फिर किसी दुनियादार की खुशनुदियों में क्यों कसीदे पढ़ता है? कहा अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसने पैदा भी किया, तेरी नोको पलक भी सवारी। और खाली नोको पलक सवार करके यूं ही नहीं छोड़ दिया। कहा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, तेरे आज़ाए बदनिया की मिक़दार भी मुतय्यन की कि फला वक्त को पहुंचेगा तो ये इस मिक़दार में पहुंच जाएगा। और कहा फहदा, और उसने तुझको चराग़ हिदायत भी दिया। कोई ना भी बताए फिर भी उसने हिदायत का चराग तुमको दिया है। कोई आलिम कोई मौलवी ना बताए लेकिन फिर भी पता है कि दीवार रखते वक्त जब पड़ोसी की 2 इंच दबा के रखता है तो ये चराग हिदायत उसने दिया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इतनी हिदायत उसने खुद तुझको दी है, इतना शऊर उसने तुझको बख्शा है। कहा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, उसने तुझको चराग हिदायत भी दिया है। और ऐसी हिदायतें वो नहीं जो नबी और रसूलों के जरिए मिली, इससे फितरी जबली हिदायत मौजूद है जो हर एक इंसान के पास बजाते खुद रब की अता से हासिल है। किसी के बताने की जरूरत नहीं है। किसी को थप्पड़ मारना बुरी बात है, किसी के बताने की जरूरत है, खुद नहीं जानता। कहा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, उसने तुझको चराग़ हिदायत भी दे करके भेजा है। कहा हिदायत का ये चराग। और सूफिया तो कहते हैं कि खालिस इंसान ही को नहीं बल्कि दिगर जानवर वगैरह को भी रब ने चराग हिदायत दिया है। वो देखा ना जब कभी मुर्गी कुड़ुक बैठती है तो किसी ने वो अंडे देने बंद कर देती है और फिर उसके नीचे अंडे रखे जाते हैं। जब वो कुड़ुक बैठती है तो किसी ने मुर्गी के नीचे बतख के चंद अंडे भी ला करके रख दिए थे। अब एक मुर्गी ने 21 दिन तक अपने सीने की मुकम्मल तवज्जो, सीने की हरारत उन बेजान अंडों की तरफ रखी है, तो रब ने बेजान अंडों में जान नहीं डाल दी। अगर यहीं पर मैं रुक करके कह दूं, जब एक मुर्गी की तवज्जो से बेजान अंडों में जान आ सकती है तो फिर क्या किसी मुर्शिदे कामिल की नजर से बेज़े दिल की दुनिया नहीं बदल? वाह वाह वाह। कहा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, उसने तुझको चराग़ हिदायत भी दिया। जब मुर्गी कुड़ुक बैठी और 21 दिन के बाद जब अंडों से बच्चे बाहर आए तो फितरत तो यही थी ना, जो अंडे मुर्गी के थे उससे मुर्गी के बच्चे बाहर आने थे, जो बतख के थे उससे बतख ही के अंडे बाहर आने थे। लेकिन आए थे मुर्गी के जरिए, उसने उसको खोला था। लेकिन जब अंडे से बच्चा बाहर आया तो पहले तो घर वाले ने जो पालने वाला था उन सबको संभाल करके रखा, कहीं ऐसा ना हो कि घर के आंगन से बाहर जाएगा तो कोई चील कौवा इसको उड़ा कर ले जाएगा। लेकिन जब चंद दिन गुजर गए, पर बाजू निकल आए और अब उसको जो है तो डंडा लेकर के घर से बाहर कर देता है। अब रास्ते के दूसरी साइड में तालाब था। अब बतख के बच्चे ने न आऊ देखा न ताऊ देखा और उस तालाब में छलांग लगा दी। अब बता, माँ अपनी को मिले नहीं, मुर्गी से कुछ सीखा नहीं, ममता प्यार की जानते नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं,
माँ को अपनी मिले नहीं, फिर किसने बताया कि तू इसमें छलांग लगा दे, डूबेगा नहीं? कहा ये तो बताने वाला तेरा रब है, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वो चराग़ हिदायत इस जानवर, इस परिंदे को भी दे करके भेजा है। इंसान तो बहुत अशरफुल मखलूक़ात है, दिगर जानवर, दिगर मखलूक़ात को भी उसने इतना हुस्न और शऊर अता फरमाया है। कहा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, उसने तुझको चराग़ हिदायत भी दे करके भेजा। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, और वो रब कि जिसने जमीन की कोख से सब अज़ा उगाया, तमाम जमीन के अंदर से खजाने तेरे लिए उस रब ने उतारे। कहा वल्लज़ी अख़रजल मरआ, जिसने जमीन की कोख से सब चारा उगाया है, अनाज पैदा किया है। वो देखना जब किसान बीज डाल करके ऊपर से सुहागा फेर कर जब उस पे पानी चला देता है तो जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि अपने वक्त का अगर रुस्तमो दारा भी है, पूरी कुव्वत लगा करके उंगली भी जमीन के अंदर नहीं डाल सकता है, लेकिन एक नर्म नाजुक कोपल किस तरह उस सख्त जमीन के सीने को चीर करके बाहर आ जाती है। अगर तू उसको छुए भी तो तेरे हाथ के लम्स छूने को भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, मुरझा सी जाती है। लेकिन इसको निकालने वाला कौन है? कहा ये खुद नहीं निकली है, इसके निकालने वाली रब की जात है। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, जिसने जमीन से सब उगाया। तो किसी ने कहा पहले सब था फिर माइल बसियाई हो गया, किसी ने कहा सूख करके माइल बसियाई हो गया। तूने ला करके मकान की छत पे रख दिया था, सूख करके वो तूड़ी बन गया है, दूसरे मौसम में तेरे जानवर खाते हैं और तुझको दूध फराहम करते हैं। कहा वल्लज़ी अख़रजल मरआ, वो रब है जिसने ये सब चीजें जमीन से तेरे लिए उगाई। वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। तो फरमाया महबूब आपका रब आपको अनकरीब इतना पढ़ाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। जिस रब ने इंसान को पैदा किया, इसकी नौ को पलक भी सवारी, चराग़ हिदायत भी, जमीन से तमाम मादनियात भी इसके लिए पैदा की और इसको हिदायत का नूर भी अता फरमाया। जिस रब ने इसको सब कुछ दिया है तो फिर महबूब अंबिया को यूं ही भेज दिया जाएगा जो महबूब किबरिया है। कहा सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब हम आपको अनकरीब इतना पढ़ाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह। लेकिन कहा अहले तफसीर ने लिखा है कि जो पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, आज तक ये इस्तिस्ना वाक़ई नहीं हुआ है। व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हमने आपको हर उस चीज का इल्म अता फरमा दिया है जो आप नहीं जानते थे। कहा सनुक़रिउका फला तंसा, आपको अनकरीब इतना पढ़ाया जाएगा। हजरत वाबिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में महफिल में आकर के बैठ जाते। आदाब महफिल तो यही है ना, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जा। ये सदर मजलिस को इख्तियार है, किसी मकसद के तहत किसी को बुलाए तो आ जाए, लेकिन जब हुजूर जलवा फिराज हो तो फिर सदर मजलिस और कौन हो सकता है। कहा उदनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आ जाओ। हजरत